अगर आप जवान हैं या कह लीजिए अगर आपकी एज 16 से 30-35 साल के बीच में है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी 3 चीजें जो कि आपको समझनी चाहिए जिससे कि आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में मैं करूं क्या, तो ये वीडियो थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले पॉइंट जो कि आपको समझना चाहिए कि मेक गुड फ्रेंड्स नॉट मोर फ्रेंड्स। हम हमेशा दोस्ती यारी की बात करते हैं कि मेरे तो दोस्तों की कमी नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, अरे मेरे तो इतने दोस्त हैं, मैंने तो इतने दोस्त बना दिए। एक बात याद रखना, आप ज्यादा दोस्त बना ले, चाहे हजारों दोस्त बना ले, चाहे कितने ही दोस्त बना ले, जब जरूरत पड़ेगी ना तो काम वो वही एक दोस्त आने वाला है। तो आप जब बहुत सारे दोस्त बनाते हैं तो किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो पाते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो कोई आपके पास आता नहीं है। और मेरा मानना पर्सनली है कि जब आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं तो आप भी किनकी ही हेल्प करेंगे, तो आप भी किसी के साथ लॉयल रह नहीं पाते। तो वो कहावत है ना कि अगर आप सबके बेस्ट फ्रेंड हैं तो आप किसी के भी बेस्ट फ्रेंड नहीं, और अगर बहुत सारे आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो एक ही होता है, सुपरलेटिव डिग्री। समझ लो, कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ दोस्त बनाए, मैं तो कह रहा हूं इक्का दुक्का दोस्त बनाए, तभी आप जिंदगी में सफल होंगे। क्योंकि और इक्का दुक्के से भी मेरा मतलब ये कि वो इंसान सही होना चाहिए, वो दोस्त सही होना चाहिए। अगर आप बहुत सारे गुच्छों में दोस्त बना लेंगे तो सब लोग मिला के आपको एक एवरेज इंसान बना के छोड़ेंगे। अगर आप इक्का दुक्का दोस्त बनाएंगे तो या तो आपको बिल्कुल बर्बाद ही कर देगा या तो बिल्कुल आबाद ही कर देगा। डिपेंड्स कि आपकी चॉइस कैसी है। और याद रखना, हर पल हर सेकेंड हमें जिंदगी सही और गलत का चुनाव देती है। सही करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जिस दिन गलत करना शुरू कर देंगे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सुबह आपके पास ऑप्शन होता है कि उठना है या सो जाना है। सो जाएंगे बर्बाद, उठ जाएंगे काम कर लेंगे। आज नहाए या ना नहाए, नहा लेंगे कामयाब, नहीं नहाएंगे बर्बाद। मैं नहीं कह रहा कि नहाने से दुनिया कामयाब होती है, लेकिन कहने का मतलब ये कि एटलीस्ट आप अपने आप को एक रेगुलेटेड बंदा बना रहे हैं, मतलब कि जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। दूसरी चीज जो कि आपको हमेशा समझनी चाहिए, फोकस ऑन योर कैरेक्टर मोर देन ऑन योर लुक्स। मतलब आप जितना ज्यादा अपने लुक्स पे फोकस करते हैं, फोकस मोर ऑन योर कैरेक्टर नॉट ऑन योर लुक्स। हम लुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि मैं ऐसा दिख जाऊं, लड़कियां खासकर। अब ठीक है, लड़कियों के ऊपर कमेंट करने के लिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन लड़कियां खासकर कि ये वाला मेकअप कर लें, ये वाला फेस मास्क लगा लें, ये वाला लिप लाइनर और ये वाला आई लाइनर और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे नहीं होता। आजकल लड़के भी कम नहीं है, ये वाली ब्रांडेड जीन्स और ये वाली ऐसी वाली चल रही है, तो ये वाले स्नीकर्स और वो। देखो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप जो मर्जी वो करो, लेकिन कुछ अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान दो। आप एक ऐसे लड़के हो जिसको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कैसे करनी है ये नहीं पता, जिसको लड़कियों से बात कैसे करनी है ये नहीं पता, जिसको अपनी जिंदगी में क्या करना है वो नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, और बातें स्नीकर्स की और बड़ी बड़ी चीजों की, ब्रांड्स की करे। कोई फायदा नहीं है भैया। तो अपने लुक्स पे फोकस करो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस करो अपने कैरेक्टर पे। आपका चरित्र कैसा है। और मेरे हिसाब से अगर चरित्र की आप बात करेंगे तो बस इतनी सी बात है कि अगर आप अपने लाइफ में सही चीजें कर रहे हैं तो आपका चरित्र अच्छा है, अगर आप गलत चीजें कर रहे हैं तो आपका चरित्र मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। सही और गलत का चुनाव हमेशा चेतना के स्तर से होना चाहिए, ना कि शरीर के स्तर से। समझ रहे, दिमाग से, विजडम से, बुद्धिमता से, बोध से समझें कि आपके लिए क्या सही है ना। अपने लॉजिक्स खुद देके, अपने एक्सक्यूजेस खुद बना के गलत चीजें मत करें, बस इसलिए कि देखो ये कारण है ये गलत चीज करने का, इसलिए मैं सही हूं, इसलिए मैं कर लूंगा। ऐसे नहीं होता। जब चेतना के हिसाब से चलते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। चेतना किसी लड़की का नाम नहीं, चेतना से मेरा मतलब कॉन्शियसनेस से। तीसरी चीज जो कि आपको हमेशा समझनी चाहिए, जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी, इफ यू कीप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स यू विल नेवर फाइंड द वे You want to go। अगर आप अपने आप को सबसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे ना तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां आप पहुंच सकते थे या जहां आपको पहुंचना है। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं ना तो आप अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते, आप दूसरों के स्ट्रेंथ पे खेलते हो। कैसे? सपोज करो कि आप एक ऐसे लड़के हो जिसको सपोज करो कुछ भी एक मॉडलिंग में जाना है, लुक्स की बात करते हैं, आपको मॉडलिंग में जाना है। आप उसमें एक्टिंग आपकी अच्छी है और आप मॉडलिंग में जाना भी चाहते हैं, सब अच्छी बात है। जब आप अपने पे फोकस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी अच्छी कर सकता हूँ, या किस तरीके से अगर कोई चीज, आप देखो यहाँ पे लुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपकी रोजी रोटी बन जाएगी, ब्रेड एंड बटर बन जाएगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपने गेटअप पे ध्यान देंगे, आप अपने ऊपर सारी चीजें करेंगे। लेकिन जब आप ये फोकस करना शुरू कर देंगे दूसरे कैसे हैं, तो आप बोलोगे, आपके पास बहाने तैयार होना शुरू हो जाएंगे ना कि यार वो उसके पास ये चीज है, उसके पास अच्छे लुक्स हैं, वो तो बहुत अच्छी उसकी एक्टिंग है, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो सोर्स नहीं है, मेरे पास तो ज्यादा
ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों की, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो दूसरे पे फोकस करके आप अपने आप को डाउनग्रेड करना शुरू कर देते हो। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो आप अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलते हो कि मैं किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे पास वो कौन कौन सी काबिलियत है जिससे मैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता हूं। ये नहीं कि दूसरे के पास ये है वो है तो सामने वाले के पास कुछ ना कुछ तो आपसे अच्छा होगा ही ना। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान तो हो नहीं, और लग भी नहीं रहा, क्योंकि भाई हम सब ऐसे ही हैं चपड़गंजू, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। तो आपको क्या करना है ना, खुद पे ध्यान देना है, ज्यादा लोगों पे ध्यान नहीं देना है। चौथी चीज जो कि आपको हमेशा समझनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि यू लिव ओनली वंस, योलो, यू ओनली लिव वंस, सॉरी, योलो, कि हम एक ही बार जीते हैं तो जो मर्जी वो करो, दुनिया में सब कुछ करो, ये भी करो वो भी करो। ये क्या लॉजिक है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप एक बार नहीं जीते हैं, आप एक बार बस मरते हैं। जीते तो आप रोज है ना, वो एक बार मौत आती है और खत्म हो जाती है। जी तो आप रोज ही रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, सुबह भी जिएंगे, शाम को भी जिएंगे। तो जो चीज जी जी के आपको करनी है वो करिए ना। सिर्फ ये बहाना देगी कि एक बार 70-80 साल में, 60 साल में मौत आ जाएगी, इस वजह से मैं सारी चीजें करूंगा, दुनिया की हर गलत से गलत चीज करूंगा, तो ये चीज सही नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप अपने जो एज है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी दोस्त हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।